जुगो जुग अटल चवर छतर तक दे मालिक हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर सर्वे कायनात दे प्रतिपालक ज्ञान दे गमी भंडार गुरता गदी ते सुभाई मान धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ की पावन पवित्र हजूरी अंदर बैठ करके सतगुरु जी की पावन बाणी के शब्द कीर्तन का रस आनंद माणिया है। आओ शब्दी विचार अंदर मन बिरतियां एकाग्र करिए। तो विचार की रंगता तो पहला गुरु बख्शी फतेह नाल सांझ पाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भगत बाणी की चल रही लड़ीवार विचार के अधीन अज हजूर दे पावन अंक 1377 ते पहुंचे हाँ। जिथों भगत फरीद साहब जी तिन्हां दे श्लोकां का आगाज हुंदा है। भगत फरीद साहब जिन्हां दी पावन पवित्र बाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अंदर दर्ज है। ते भगत बाणी की लड़ी के अधीन भगत फरीद साहब जी दे ही इन्हां श्लोकां दे नाल गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अंदर भगत बाणी की संपूर्णता हुंदी है। भगत फरीद साहब जिन्हां दे जीवन की सच्ची साखी अक्सर असी सुनते रहते हाँ कि बाबा फरीद साहब रब की भगती विच परमात्मा की भगती विच प्रवृत्त होंदे ने लीन होंदे ने। ते कहा जाता है भी ये प्रेरणा उन्हां दी मां उन्हां नूं देंदी है। प्रचलित साखी अनुसार मां आखदी है भी हे फरीद जे तू खुदा की बंदगी करें रब का सिमरन करेगा ते तैनू रब शक्कर देवेगा। आखदे ने भी जिस सफा उत्ते बैठ करके बाबा फरीद साहब रब की बंदगी करते हैं ते मां उस सफा के हेठां कुछ शक्कर धर देंदी है। ते जिवें ही बाबा फरीद साहब बंदगी करके सिमरन करके खुदा नूं चेते करके उठते हैं ते वो शक्कर नूं वेख करके बड़ा खुश होंदे ने। आखदे ने कई दिन इस तरह ये सिलसिला चलता रहा ते एक दिन मां उस सफा हेठ इस शक्कर नूं रखना कहंदे ने भी भुल गई। किसी कर्म किसी कारज के अधीन घर तो बाहर है ते मन अंदर ख्याल कर रही है सोच विचार कर रही है भी अज जे बंदगी तो उठदियां सिमरन तो उठदियां बालक बच्चे फरीद नूं शक्कर ना मिली तो वह खुदा तो भरोसा उठ जाएगा।
ये सोचा सोच रही है। सोचती हुई जदों कुछ समय बाद घर पहुँचती है तो बाबा फरीद साहब नाल गलबात हुंदी है, पुत्र नूं देखदी है। ते आखदी है भी अज खुदा ने तैनूं शक्कर दिती है जां नहीं। ते बाबा फरीद साहब आखदे ने कि हे मां, अज खुदा दी बंदगी करदियां सिमरन करदियां जिहड़ी मिठास मेरे अंदर पैदा हुई है, हुण मैनूं आ दुनियावी शक्कर दी लोड़ कोई नहीं है। अज मानो फरीद दी बंदगी रब दे घर विच प्रवान हो गई है, उहदा कीता सिमरन रब दे घर विच प्रवान हो गया, सच्ची लगन लग गई है, पदार्थां दी भुख ही फरीद दे अंदरों खत्म हो गई है। जिहदे करके उन्हां दा श्लोक भी असीं पढ़दे हां, फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माजा दुध। आखन लगे शक्कर है, खंड है, मिश्री है, दुध है, गुड़ है। इन्हां सारियां वस्तुआं दा सुभाव बेशक मिठा है, सभे वस्तु मिठियां है, सारियां मिठियां ने, पर आखन लगे रब ना पुजन तुद। हे रब जी, तेरे नाम दी मिठास तक इन्हां दी मिठास पहुंच नहीं कर सकती। उस बाबा फरीद साहब ने अकाल पुरख वाहिगुरु मालिक नाल एक मिक हो करके रबी बंदगी विचों सिमरन विचों रब दे घर दा सुनेहा सुचज्जी जीवन जाच जो शब्द रूप विच श्लोकां रूप विच बाणी रूप विच उच्चारण किया है, लिखिया है। गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने संपादना वेले एकत्र की गई भगत बाणी दे विचों बाबा फरीद साहब जी की बाणी नूं भी गुरु ग्रंथ साहिब विच जगह दी है। ते बाबा फरीद साहब जी जिन्हां दे श्लोकां दी अज तो विचार असीं आरंभ कर रहे हैं, ते पहले श्लोक विच ही बाबा फरीद साहब जी ने इस दुनिया की वडमुली सच्चाई दे नाल सांझ पाई है। शुरुआत करिए पहली पंक्ति तो। इस विचार दे श्लोक जिहड़े असीं सांझे करन जा रहे हैं, आरंभिक सरलेख है एक ओंकार सत गुर प्रसाद। अकाल पुरख एक है, सर्वव्यापक है, सदा सत कायम रहने वाला है, ते गुर प्रसाद गुरु की मेहर सदका मिलता है। श्लोक शेख फरीद के। बाबा फरीद साहब उन्होंने शेख करके नाम उन्होंने प्रचलित होता है। ये अदब वाला सत्कार वाला अखर है, जिमें भगत है, इस तरह शेख शब्द भी बाबा फरीद साहब जी के नाम के नाल जोड़िया जाता है। तो बाबा फरीद साहब जी जीवन की वडमुली सच्चाई बयान करदियां होइयां गल समझा रहे ने। अपने पहले श्लोक अंदर ही आखन लगे, जित दिहाड़े धन भरी साहे लए लिखाए। जिमें विआह दा साहा समा पहला मिथ लिया जाता है कि जिस दिन बरात ने आना है, लड़की नूं बच्ची नूं विआह करके लैके जाना है, ये समा दोहां परिवारां वल्लों रिश्तेदारां वल्लों इकट्ठे हो करके पहला निश्चित कर लिया जाता है। तो जिस दिन वो मिथ्या होया समा, मिथ्या होया वो साहा आ जाता है, दिन आ जाता है, ते कहन लगे ते फिर वो वर जिहड़ा है वो इस कन्या नूं, इस धन इस्त्री नूं विआह करके ले जाता है। जित दिहाड़े धन वरी साहे लए लिखाए। कहन लगे वो साहा पहला लिखिया हुंदा है, जिस दिन इस स्त्री नूं विआह करके लै करके जाना है।
ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜੇ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਖਾਲੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਲਕ ਜੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਖਾਲੇ ਆਏ, ਉਹ ਆ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀਐ ਹੱਡਾਂ ਕੋ ਕੜਕਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ, ਨਿਆਸਰੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕੜਕਾਏ, ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਆਦਿਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਲਾਇਲਾਜ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪੈ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਹੱਡਾਂ ਕੋ ਕੜਕਾਏ, ਇਸ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚੱਲਣੀ ਜਿੰਦੂ ਕੋ ਸਮਝਾਏ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕਿ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਾ ਸਮਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਇਹ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਚੱਲਣੀ, ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦੂ ਕੋ ਸਮਝਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਦ ਬਹੁਤੀ ਮਰਨ ਵਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਨਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਿੰਦ ਰੂਪੀ ਬਹੁਤੀ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰ, ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਵਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਨਾਏ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਨਾ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਨਾ ਕੇ ਭਾਵ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾੜਾ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਜਿੰਦ ਰੂਪੀ ਬਹੁਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਵਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਜੋਲ ਕੈ ਗੜ ਲੱਗੈ ਤਾਏ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ, ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੋਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਰੋਵੇਂਗੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਜਿੰਦ ਨਿਆਸਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੀ, ਉਹ ਜਿੰਦ ਵੀ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਇਨਾਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੋਜ਼ ਵਰਤਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ
बेहिसाबे जीव जाते हैं तो बेहिसाबे खत्म भी हो जाते हैं। तो अपन हथी जोल कह कर लगी ताए, फिर अखीर विच बाबा फरीद साहब जी आखते ने, बालहु निक्की पुरस दात कन्नी तां सुनी आए। आखन लगे जे कोई संसारी लड़की, कोई बच्ची, कोई धी अपने पेके रूपी घर विचों चंगे गुण लैकर के सहुरे घर पहुंचती है, सेवा दा, सिमरन दा, परिवार नूं सांभण दा, होर सारा जीवन जिउण दा सुचज्जा ढंग गुण लैकर के तुरदी है, तो उहदी सहुरे घर विच भी इज्जत बनती है। उत्थे भी घर नूं साਂਭ करके रखती है, बना करके रखती है, अपने परिवार नूं प्रफुल्लित करती है। तो फरीद साहब जी आखते ने, परमात्मा दे घर विच इस जिंद वहुटी ने जाना ही जाना है, ते संसार विच रहिंदियां होइयां निरंकार दी सिफत सलाह दा गुण अपने अंदर धारण कर, तां कि तेरा परमात्मा दे घर विच पहुंचना जिहड़ा है वो सुख दा होवे, ते उत्थे भी तैनूं आदर मिले, सत्कार मिले। तो ये संसार एक समुद्र की तरह है जिसनों पार करके दूजे पासे जाना है। तो फरीद साहब जी आखते ने, ये उत्ते एक निक्का जिहा पुल बनया होया, बिल्कुल सौड़ा जिहा पुल बनया होया, वो है रब की बंदगी का, प्रभु के सिमरन का। इस मार्ग उत्ते तुरना है, तो ये इन्ना कु बरीक है, वालों निक्की पुरसलात वाल तो ही बरीक है। कन्नी ना सुनी आई, ये गल तो कन्ना नाल सुनी नहीं है। ते फिर फरीद साहब जी नाल एक गल आख रहे ने, गुरु ते गुरु वालों बख्शिश कीते कोई उपदेश सिद्धांत धर्म ग्रंथ जिहड़े ने, फरीदा किड़ी पाबंदी खड़ा टा आप मुकाए। कहन लगे ये धर्म ग्रंथ गुरु उच्ची उच्ची आवाज़ां मार करके समझा रहा है कि वेख अपने आप नूं, अपने स्वै जीवन नूं एवें अजाई ना गवाई जा, अजाई ना लुटाई जा। रब दे घर विच, मालिक दे घर विच पहुंचना है, ते इथों शुभ गुण जीवन दा लाभ लाहा लै करके तुर। जिहड़े प्रभु दी बंदगी करके, सिमरन करके इस मनुखा जीवन नूं सफल बनाउंदे ने, प्रभु दे घर विच पहुंचदे ने, ते मालिक मेहर करके, दया करके उत्थे भी उन्हां नूं अदब सत्कार इज्जत प्रदान करता है। जिन्हों हजूर बाणी विच आखदे ने, रे रे दरगाह कह ना को, आओ बैठ आदर शुभ देव। ये रबी बंदगी दा, सिमरन दा लाभ लाहा एक गुण लैकर के तुरांगे, ते आखन लगे रब दी दरगाह दे विच कोई ओए कह करके नहीं बुलाएगा, रे रे दरगाह कह ना कोई नहीं बुलाएगा, सगों आओ बैठ आदर शुभ देव, उत्थे आदर बनेगा। तो फरीद साहब जी कृपा करते हुए आख रहे ने, धर्म ग्रंथ गुरु, गुरु का उपदेश आवाज़ा मार रहा भी अपना मनुखा जीवन का कीमती समा अजाई ना गवा, प्रभु दे सिमरन का लाभ लाहा खट। संसार विच रहना जिहड़ा एक बहुत लंबे समय का नहीं है, इत्थे ते मौत लिखा करके मनुख संसार विच आया। जिंद जित दिहाड़े धन वरी, साहे लय लिखाए, इत्थे साहा पहला तो निश्चित है। इस करके जिमें किसी कर्म कारज करन वास्ते कोई समा मिथया गया हो भी इन्ने को समय विच करना है, ते काम ज़्यादा लंबेरा हो ते समा थोड़ा दिता गया हो ते मनुख नूं फिर बहुत ही काहली करनी पैंदी है। इस करके हजूर आखदे ने भी समा ते जिहड़ा वो निश्चित मौत दा है, ते ये है भी बिल्कुल थोड़ा। इस करके मेहनत कर, रब दे सिमरन विच जुड़, बंदगी कर, ताकि तेरा ये मनुखा जीवन भी सफल होवे, ते प्रभु दा नाम रूपी सौदा लाहा इथों लै करके तुरे, ते प्रभु दी हजूरी विच भी सुरखरू हो सके। इस करके कीमती मनुखा जीवन दा समा इनू अजाई ना गवा। गुरु दी बाणी, गुरु दा शब्द
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो फरीद साहब जी अज मेहर भरे इस अपने पहले श्लोक विच यही जीवन जाच बख्शिश करते हुए आख रहे हैं कि मनुखा जीवन का कीमती समा जिहड़ा है ये रब की बंदगी सिमरन विच बिताया जाए ताकि मालिक प्रभु के घर विच प्रवानगी हो सके। तो जिन्हां ने गुरु के शब्द नूं बाणी के शब्द नूं जीवन का आसरा आधार बनाया है, गुरु शब्द अनुसार जिहड़े जीवन बतीत करते हैं, मालिक मेहर करके उन्होंने आप ही ये लोक सुखिया ते परलोक सुहेला बना देंदा होइयां बेअंत भुलां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।